कुछ ज़्यादा ही अनफिल्टर्ड हो गया है। अरे कुछ ज़्यादा ही अनफिल्टर्ड हो गया भाई, पिंपल वगैरह के साथ एकदम मस्त। Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to the second episode of Unfiltered Shruti. So this video is about I can feel you, like legit I can feel you. अगर आप अपने 20s में हो और आपने कॉलेज के बाद किसी जॉब में स्विच किया है या यू आर लिविंग अलोन and you are doing something which you don't want to do. So we are on the same page and I can feel you. So starting this video, I am with my friend Anna. से हाय। तो हमारी सोसाइटी में लाइट चली गई है और हम रैंडम होटल में अपने घर के पास में आके रह रहे हैं बिकॉज नो ऑप्शंस लेफ्ट गाइज। सो यस, मैंने सोचा कि अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं बिकॉज आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इट विद एना एंड आई वाज रियलाइजिंग कि यार हम 22-23 साल के हैं और हमें इतनी प्रॉब्लम होती है रिस्क लेने में। लाइक समटाइम्स आई फील लाइक कि मैं ये सब छोड़ दूं और मैं वो करूँ जो मुझे मन है। लाइक मेरे को ऐसे कंटेंट बनाना पसंद है या मुझे किसी क्रिएटिव फील्ड में रहना है। मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी किया है, बट देन आई एम स्टक टू अ प्लेस जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं एक बेकार जगह हूँ। आई एम एट गुड प्लेस, आई एम डूइंग सम गुड वर्क, आई एम अर्निंग वेल, बट स्टिल आई फील समवेयर स्टक। और मेरा ऐसा मन करता है कि यार नहीं मुझे ये करना है, पर वो स्विच करने में इतना टाइम ले रहा है। लाइक अपने आप को मेंटली रेडी करने में मैं इतना टाइम ले रही हूँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू एंड आई नो आप भी मेरी सेम पेज पे हो गए। अगर आप बहुत ज्यादा गट्सी हो तो हैट्स ऑफ, मेरे को आपकी तरह बनना है देन। बट अगर आप मेरी तरह हो जो बहुत चीजें सोचता है बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, देन ब्रो टेल मी ऑल्सो व्हाट शुड वी डू। बिकॉज कुछ समझ नहीं आता यार इस पॉइंट पे आपको। एक तो आपके हाथ में जब पैसे आने लगते हैं ना, मतलब यू स्टार्ट अर्निंग, देयर इज नो गोइंग बैक टू योर स्टडीज। आपको पढ़ाई करने में इतनी डिफिकल्टी होती है कि यार कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ाई होगी नहीं होगी, और पैसे आ गए फिर अब वो सोर्स ऑफ इनकम बंद करने का मन नहीं करता कि नहीं यार वी आर समवेयर इंडिपेंडेंट, वी आर अर्निंग ऐसा वैसा। बट यार आई पर्सनली फील लाइक कि ठीक है अभी ये चीजें लग रही है, बट अगर अभी हमने 22 साल की उम्र या 23 साल की उम्र पे ये डिसीजन नहीं लिया कि ब्रो हमें ये करना है या ये नहीं करना है, हम उस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए और इसी फ्लो में बहते गए ना, तो फिर बह ही जाएंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। एंड मेरी ये वीडियो भी ऐसा मुझे लग रहा है बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली बन रही है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज, लाइक आई कांट हेल्प इट। बट मैं इतना बोलूंगी कि यार एक दिन बैठो जो मैंने किया एंड इट रियली हेल्प मी और मेरा काफी विजन क्लियर हुआ। तो what you can do is to take your diary and pen and then write down कि what you want in your life and what you don't want, and then write कि जो तुम्हें चाहिए वो कौन कौन सी जॉब्स या क्या करने से तुम्हें उस रास्ते तक लेके जा रही है, और जो तुम्हें जॉब्स नहीं चाहिए, मतलब जो तुम्हें तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है कि हाँ भाई ये नहीं करना, उसके लिए कुछ सोचना ही बंद कर दो। लाइक बंद, कुछ नहीं सोचना उस बारे में, कुछ रिसर्च नहीं करनी। जो तुम्हारा मन आ रहा है, जो तुम्हें इंटरेस्ट में आ रहा है, उसको एक्सप्लोर करना चालू करो, लिखो एंड प्रॉमिस दिस टू योर सेल्फ कि यू नो व्हाट, आफ्टर सम टाइम थोड़े गट्स और थोड़ी सेविंग के साथ यू विल टेक दिस स्टेप। मैं नहीं बोलूंगी कि भाई हाँ मन में आया रिस्क ले लो चलो सब छोड़ दो, नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही छोड़ना। या तुम्हारे पास प्रॉपर सेविंग हो, थोड़ी बहुत सेविंग हो कि तुम दूसरे में स्विच करो और उस ड्यूरेशन में तुम सरवाइव कर पाओ, बट डोंट जस्ट रैंडमली स्विच कि हाँ भाई आज तो मेरे को ऐसे वो हो रहा था, क्या कहते हैं उसे, I got this frustrated that I took a decision. हाँ मतलब उसे क्या कहते हैं, मुझे एक बहुत एनर्जी आ जाती है तेजी से कि हाँ मुझे ये तो करना है, वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए बिकॉज यू विल रिग्रेट दैट लेट, लॉन्ग रन में तो वो डिसीजन फेल ही होने वाला है। तो डोंट टेक दैट डिसीजन। एंड ऑल्सो लाइक यार वी आर टू यंग टू थिंक अबाउट इट। मतलब वही है कि हम अपने आप को इतना केपेबल समझते हैं, विच इज टोटली फाइन कि वी कैन अर्न वेल, हम अच्छा कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, बट वो काम मत करो जो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दे रहा हो, क्योंकि तुम्हें इतना दबा दबा फील होगा, लोगों के तुम कमेंट सुनोगे, तुम्हारे ऊपर वाले इंसान तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें बोलने से डर लगने लगेगा, तुम इतना लेस कॉन्फिडेंट, लाइक लेजिट इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे लाइफ में। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है अपने कॉर्पोरेट लाइफ में। मैं लेस कॉन्फिडेंट फील की हूँ, मुझे लगा मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को लगा मैं कहाँ आ गई हूँ, बट
टचवुड मेरे साथ लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी लीड बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे ये सब इतनी इंटेंसिटी में कभी फील होने नहीं दिया. बट देयर आर पॉइंट्स जब आपको खुद लगने लगता है भाई व्हाट आर यू डूइंग, तुम्हें कुछ नहीं आता क्या. बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट कि उस समय तुम बहुत इमोशंस और बहुत उसकी रोलर कोस्टर से गुजर रहे हो. एंड आई कैन फील यू एंड ऑल आई कैन से इज दैट कीप प्रेइंग एंड कीप ट्राइंग. ढूंढो, अच्छी जगह निकलो और बस चले जाओ यार. एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, बिकॉज लॉन्गर रन में तुम्हें वही हेल्प करने वाला है. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भाई ठीक है 4 पैसे आ रहे हैं, बट लॉन्गर टाइम के लिए तुम खुश हो ही नहीं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट जॉब, राइट. टेक दैट रिस्क विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रेपरेशन एंड यू आर गुड टू गो इन योर लाइफ. ऑल्सो आई नो देयर आर पॉइंट्स व्हेन यू फील लाइक कि यार तुम दिन के 9 घंटे एक ऐसे काम को दे रहे हो जो शायद तुम्हें करना ही नहीं है, या तुम्हें वो एक्साइट ही नहीं करता काम, पर तुम उस काम के लिए 9 घंटे दे रहे हो. और वही 9 घंटे अगर तुम अपने आप को दे दो, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए या अपनी चॉइसेस एक्सप्लोर करने के लिए, यू विल सी कि क्या डिफरेंट वर्जन ऑफ you will experience and what not guys. like मुझे ये चीज बहुत ज्यादा फील होती है. this video is about a conversation. please let me know your views and opinions in my comment section that do you also feel like that. क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं 9 घंटे वो काम कर रही हूँ जो शायद मुझे आगे जाके नहीं करना. यार ये मुझे इतना एक्साइट नहीं करता फलाना ठिकाना, बट देन वो रिस्क भी नहीं ले पा रही हूँ और वो चीजें भी नहीं कर पा रही हूँ. बट आई नो सम डे एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई टेक दैट डिसीजन. आई नो वेरी वेरी सून. बट ऐसा फील होता है और मेरे को ये लगता है वो 9 घंटे अगर मैं अपने आप को दे दूं भाई, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी. मतलब मैं कितना काम कर सकती हूँ अपने पे, पर वो चीजें नहीं हो पा रही हैं. बट ठीक है, आएगा अभी. अचानक से आप 20s में मतलब जॉब करना चालू किया आफ्टर कॉलेज, वो इतने इमोशंस आपके अंदर दौड़ रहे होते हैं, आपके पैसे आ रहे होते हैं, आप खुद रेंट पे कर रहे होते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे होते हो, खुद का राशन खाना पीना सब खुद देख रहे होते हो. घर वालों को भी सारी बातें नहीं बता पा रहे होते हो क्योंकि उन्हें टेंशन हो जाएगी. तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी फ्रेंडशिप्स सब हिल जाती है बिकॉज तुम खुद को फिगर आउट और खुद को सॉल्व कर रहे होते हो. इट इज ऑल नेचुरल. यू कांट डू एनीथिंग. तुम्हें दिस इज अ प्रोसेस एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. लाइक देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज नथिंग. तुम्हें इस प्रोसेस, इस साइकिल में जाना ही पड़ेगा. दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. तुम्हें वो चीज करनी होगी. ऑल आई कैन से इज प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो, खुश रहो. एंड आई कैन जेन्युइनली फील यू गाइस. अगर तुम लोग कॉलेज के बाद जिस जॉब करना चालू किए हो, या फिर तुम अकेले रह रहे हो, या तुम अपने एक्सपेंसेस खुद देख रहे हो, हमें बस इनफ फील नहीं होता. आई नो हमें कंप्लीट फील नहीं होता. आई नो एक वॉइड फील होता रहता है. आई नो बट it's okay. I guess time is going to heal everything and just find your people, have some good time. बस यार life will be easy. You have to make your life easy for you and you know what is the right path and how you can achieve that goal of your life or aim of your life which makes you happy, I guess. So yes, this was. I guess you don't need to overthink this much because at this early stage you are already doing very well. You're just 22 and you're doing a job. You're taking your own expenses on a very good level. So, you know, whatever you want to do, or if you don't want to do the job or you want to go with something else in further life, time has its own, timeline. हर वक्त जो चीजें हम चाहते हैं जिंदगी में हो जाती हैं, बट उनका वक्त होता है. कभी कभी हमारा बस नहीं चलता है, लेकिन समटाइम्स जो हम चाहते हैं और भगवान ने हमारे लिए प्लान किया है वो कभी भी हो जाता है. एंड इट्स नॉट टू लेट. यू जस्ट 22 एंड यू जस्ट स्टार्टेड एंड see, it's about when it comes to me, I started very late. I'm working at this age, so what you are doing right now, I'm doing this late. So it's never too late for anything. Yes, it's never too late for anything. And also like मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ग्रैब कर ली एंड आई स्टार्टेड डूइंग वर्क. But this woman right here waited for the right time, waited for the right opportunity, and see, she works in Amazon. She's very happy. She's living her life on her own terms. She's not under anybody, bro. Like genuinely, that's a big deal. Like सब कुछ खुद क्रैक किया भाई. हम ऐसे पैसे के पीछे भाग रहे थे कि जॉब मिली कि नहीं, बस नौकरी लग गए भाई, नौकरी जा रहे. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. टेक दैट टाइम, प्रोसेस करो कि तुम्हें एक्चुअली वो जॉब करनी है नहीं करनी है. भाई सिर्फ पैसा देख के मत कूदो, वरना फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाएगा. लाइफ में सब अलट पलट हो जाएगा बिकॉज तुम खुश हो ही नहीं. तुम हफ्ते के 5 दिन लेजिट तुम वो करो जो तुम्हें नहीं करना.
कोई सेंस नहीं आता। सब कहते हैं भाई पैसे आ रहे हैं ना मजे है, पैसे आ रहे हैं ना मजे है। भाई वो थोड़े टाइम तक मजे होता है, उसके बाद अगर तुम एक्चुअली अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो ना, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा भाई व्हाट द हेल आर यू डूइंग विद योर लाइफ। इन सब का कुछ आउटकम ही नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। एंड इफ यू वर्क इन Amazon एंड इफ यू वर्क जहां तुम्हें करना है, तो सी लाइफ सेल्फीज लोगे भाई, तुम रैंडम सेल्फीज लोगे, तुम हंसोगे, तुम खेलोगे, तुम्हारी लाइफ में काफी इक्वेशन सॉल्व रहेंगी, तुम ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, तुम टेंशन के मारे तुम्हें पिंपल्स नहीं आएंगे भाई। दिस इज अ होल एस वीडियो वेयर मेरा सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज एंड यू रियली नीड टू थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन योर लाइफ। एंड यस, जो 2-3 चीजें मैंने बताई, अगर तुम वो कर लो कि हाँ यू नो कि एक डायरी बनाओ एंड डिसाइड व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम योर लाइफ, और उस चीज के लिए एक रास्ता ढूंढना चालू करो, धीरे धीरे वो आ जाएगा। प्लीज कभी भी एकदम ऐसे क्या कहते हैं यार उस एनर्जी को जो बहुत अचानक से आ जाती है, लोग डिसीजन ले लेते हैं, इम्पल्सिव, एग्जैक्टली इम्पल्सिव। कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, बिकॉज इम्पल्सिव डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। कभी कभी सही हो जाता है, इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्यूटिफुल थिंग, बट नॉट ऑलवेज। एंड प्लीज प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के साथ लेना। एंड दिस फ्रस्ट्रेशन, दिस इरिटेशन, ये रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, सबका उलझना इज ऑल नॉर्मल, बिकॉज been there done that guys, been there done that guys. So yes, this was it for today's video. I really hope you like my frustration little session, and if you like the video, please subscribe to my channel, like, comment and share, and say bye to my favorite human here. Bye bye, and please follow, subscribe and save Shruti. Bye. Bye. Good night.